इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक चीज है सीक्रेट रिजर्व्स। कुछ स्कूल्स में कराते हैं, कुछ स्कूल्स में नहीं कराते। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, करके खत्म कर। सीक्रेट रिजर्व, अब आप रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो कि नहीं 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 नहीं, हमें बांटना नहीं है लोगों में, हमें रिजर्व क्रिएट करना है। तो कभी कभी कुछ कंपनीज इसको मिसयूज कर लेती हैं, कुछ कंपनीज इसको मिसयूज कर लेती हैं और अपने लाइबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करके दिखा देती हैं, एक्सेस प्रोविजन क्रिएट कर देती हैं। अब जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इसमें कहीं थर्ड पार्टी को पेमेंट थोड़ी ना हो रही है, लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, आपके खर्चे उस पीरियड के उतने एक्सपेंसेस दिखा रहे हो, आप एसेट की वैल्यू कम करते जा रहे हो। अगर एक्सेसिव प्रोविजन क्रिएट कर दिए तो आप अपने एसेट्स को अंडरस्टेट कर रहे हो या ओवरस्टेट? वेरी गुड, एसेट्स को अंडरस्टेट कर रहे हो। लाइबिलिटीज को अंडरस्टेट कर रहे हो या ओवरस्टेट बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रोविजन? ओवरस्टेट। तो उसकी वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ हिडन रिजर्व्स, कुछ सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट हो जाते हैं जो दिख नहीं रहे बैलेंस शीट में, लेकिन ओनर्स जो कर रहे हैं उनको तो पता है कि वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है। सीक्रेट रिजर्व इज अ रिजर्व द एग्जिस्टेंस और द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। मतलब ऐसे नहीं कि रिजर्व्स में आ रहा है, रिजर्व में सरप्लस में सीक्रेट रिजर्व 50 करोड़ रुपए, नो। वो आपने एसेट्स को अंडरस्टेट किया हुआ है, लाइबिलिटीज को ओवरस्टेट किया हुआ है, जिसकी वजह से रिजर्व्स क्रिएट हो गए हैं। दे आर नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। डेंगू से बचे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिडन रिजर्व। It can be said that there is a surplus of assets over liabilities and that the surplus is not disclosed or shown by the amount, or by it is not disclosed in the balance sheet, it is not shown by the balance sheet. Such reserves are created by showing the assets at a lower amount and liabilities at a higher amount. Creation of a secret reserve, कह रहे कैसे, What are the ways, कह रहे कैसे क्रिएट हो सकता है सीक्रेट रिजर्व, कह रहे अभी बताते हैं। By charging excessive depreciation, by undervaluing the stock, stock is valued at cost or market price whichever is less, कह रहे इसकी वैल्यू कम दिखा दो तो आप कम पे दिखा रहे होगे। गुडविल की वैल्यू कम कर देना, एक्सेसिव प्रोविजन क्रिएट करना फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, फॉर कंटिजेंसीज, फॉर चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू पीएनएल। आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, उसको एसेट्स में दिखाना था, उस पीरियड का एक्सपेंस पूरा का पूरा नहीं मानना था, आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान दिया, एक्सेसिव एक्सपेंडिचर दिखा दिए। बाय शोइंग अ कंटिंजेंट लायबिलिटी एज अ रियल लायबिलिटी, बाय सप्रेशन ऑफ अक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। What are the various advantages of a secret reserve? It increases the working capital of the concern and also strengthens its financial position. What are the advantages? कैसे create होता है secret reserve? clear है? Advantages कह रहे क्योंकि आप कुछ hidden reserve create करे जा रहे हो, तो आपको तो पता है कि आपके पास पैसा है, तो आप अपनी financial position को strong कर रहे हो। It enables the directors to tide over unfavorable time, कि कल को कभी जरूरत पड़े तो फिर वो hidden reserve, secret reserves यूज करते हैं। As and when profit reduces, the directors can maintain the rate of dividend. अब क्या होता है कि बाहर वालों ने भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, पब्लिक का पैसा इन्वेस्टेड है, तो किसी टाइम आपके प्रॉफिट्स कम है तो वो डरेंगे, प्रॉफिट पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइम पे वो सीक्रेट रिजर्व बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कह रहे बांटो इनमें, कोई बात नहीं। तो टू टाइड ओवर मतलब बुरा वक्त काटने के लिए काम आते हैं। Heavy losses of an exceptional nature can be met without disclosing the fact in the published statements and without disturbing the normal business profit. अगर आपके पास secret reserves हैं तो। Disadvantages, balance sheet will not disclose true and fair। कह रहा है अगर आप secret reserve maintain कर रहे हो तो आप true and fair view नहीं दिखा रहे हो, आप लोगों को गलत चीज दिखा रहे हो। इट मे नेगेटिवली अफेक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर। अगर पता चलेगा कि ये कंपनी सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट कर रही है तो मार्केट वैल्यू तो अफेक्ट होगी ही होगी। द शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट देयर ड्यू शेयर फ्रॉम द बिजनेस। जो प्रॉफिट ओनर्स में, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था, आप उसमें से कुछ पोर्शन छुपा रहे हो उनसे, तो उनको कम मिल रहा है। तो सीक्रेट रिजर्व, वेज ऑफ क्रिएशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और मीनिंग अच्छे से पता होना, बहुत छोटा सा है तो इस पे ये टाइम वेस्ट मत करना ढूंढने में कि हमारे कोर्स में है कि नहीं है। जितनी देर आप इन्वेस्टिगेशन में लगाओगे उतनी देर का कॉन्सेप्ट है।
तो समझदारी यही कहती है कि करके खत्म करो। इसी के साथ हमारा सबसे बड़ा चैप्टर समाप्त हुआ।